નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 10 ની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર કાવ્ય 21 માં આવે છે પહેલિયા મુકરિયા. એ કાવ્યનો પ્રકાર છે પદ્ય, જે આપેલો છે અમીર ખુસરોએ. આ કાવ્યના આધારે જે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નના જવાબ છે એની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને જે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. નવા નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેશે. અલગ અલગ વિડીયો ઘણા બધા મુકાઈ પણ ગયા છે, પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો. શરૂઆત કરીએ વિભાગ બી થી. પદ્ય આધારિત પ્રશ્નના જવાબો જોઈ લઈએ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. खाली जगह છે. પહેલું છે ખાલી જગ્યા को दाने के बिना कोई नहीं खाता, तो જવાબમાં આવશે अनार. બીજું ખાલી જગ્યા मन का भारी तन का छोटा है, तो જવાબમાં આવશે लोटा. ત્રીજું ખાલી જગ્યા किए बिना तोता सोता नहीं है, तो જવાબમાં આવશે राम भजन. ચોથું लोटा मन की खाली जगह बुझाता है, तो જવાબમાં આવશે तपन. પાંચમું अमीर खुसरो के अनुसार तोता खाली जगह है, तो જવાબમાં આવશે गुणवंत. छठું पहेलियां मुकरिया के रचनाकार खाली जगह है, तो જવાબમાં આવશે अमीर खुसरो. सातमुं खाली जगह नहीं था इसलिए वजीर रखा नहीं था, तो जवाबમાં આવશે दाना. आठमुं चक्की के दो चाट दो खाली जगह के समान है, तो जवाबમાં આવશે जवान. नवमुं ढोल के बोल खाली जगह मीठे लगते हैं, तो जवाबમાં આવશે शादी के समय. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू लोटा क्या काम में आता है, तो जवाबમાં આવશે लोटा प्यास बुझाने में काम आता है. बीजू तला शब्द का अर्थ क्या है, तो जवाब થશે तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना, और इनका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વજીર में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है, अथवा एम पूछे वजीर बुद्धिमान नहीं था, काव्य से भाव पंक्ति समझाइए. जवाब થશે वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार मतलब पानी बुद्धिमान नहीं था. वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था, एम यानी बुद्धिमान नहीं था. चौथा प्रश्न रोटी क्यों जल गई, जवाब આવશે रोटी न फेरने पर जल जाती है. पांचवुं पहेली की व्याख्या लिखिए, तो जवाब થશે पहेली का अर्थ पहेली सामान्य रूप से केवल बूझने के लिए होती है. छठू मुकरी कौन किसे कहता है, तो जवाब થશે मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कुछ बूझने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया जाता है. सातमुं राम भजन बिना कौन नहीं सोता है, तो जवाबમાં આવશે राम भजन बिना तोता नहीं सोता है. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. જેમાં પહેલું लोटा क्या क्या करता है, तो એનો જવાબમાં આવશે जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भरकर ला देता है, वह लोगों की प्यास बुझाता है. लोटा देखने में तो छोटा लगता है पर उनमें पानी काफी आता है. बीजो प्रश्न तला शब्द के दो अर्थ बताइए, तो जवाब लिखी सकिए कि तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना, और इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला. तीजो प्रश्न पहेली और मुकरी में क्या अंतर है, तो जवाब लिखी सकिए कि पहेली सामान्य रूप से केवल बूझने के लिए होती है, जबकि मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कुछ बूझने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया जाता है. चौथा प्रश्न फेरे न जाने से क्या क्या हुआ, तो जवाब था फेरे न जाने से रोटी जल गई, छोटा अड़ गया और पान सड़ गया. ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. જેમાં પહેલું न फेरने पर रोटी पान और घोड़े की क्या हालत होती है, जवाब છે रोटी घोड़े और पान को फेरना बेहद जरूरी है. रोटी न फेरने पर जल जाती है, घोड़े न फेरने पर अड़ जाते हैं और पान को न फेरा जाए तो वह सड़ जाता है.
बीजो प्रश्न, चक्की के दो पाटों की क्या विशेषता बताइए। जवाब थशे कि एक महिला के दो बालकों की तरह दोनों पाटों का रंग एक सा होता है। अंतर इतना ही होता है कि उनमें से एक पाट चलता रहता है और दूसरा पाट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, ઢોલ और साजन में क्या समानता है। जवाब है ढोल और साजन के बिना शादी नहीं हो सकती। ढोल और साजन की वाणी भी मीठी लगती है। शादी के समय ढोल और साजन दोनों की जरूरत होती है। ढोल से मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा वाद्य उपयोग में नहीं आता। शादी भी और किसी से नहीं, साजन वर से ही होती है। ढोल के स्वर भी मीठे होते हैं और साजन की वाणी भी मीठी लगती है। ત્યાર પછી જોઈએ વિભાગ સી व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों, જેમાં प्रश्न नंबर 1 જોઈએ, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू, शौकीनों के चबाने का पता એને કહેવાય પાન। બીજું, थाल का साथी એને કહેવાય रोटी। ત્રીજું, मशहूर अरबी जानवर એને કહેવાય घोड़ा। चौथुं, इससे जीवन कहते हैं એને કહેવાય जल। पांचवुं, बादशाह का मंत्री એને કહેવાય तोता। छठू, आटा पीसने का साधन એને કહેવાય चक्की। सातवुं, अंतःकरण की संकल्प अथवा विकल्प करने वाली वृत्ति એને કહેવાય मन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो जल नु अग्नि, तपन नु ठंडक, बुझाना नु जलाना, रंगीन नु रंगहीन, गुणवंत नु गुणहीन, मांगना नु देना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। घोड़ा एटले अश्व, तपन एटले जलन, छोटा एटले लघु, तन एटले जिस्म, सखी एटले संगीनी, अति एटले ज्यादती, वजीर एटले मंत्री, रोटी एटले चपाती, मीठा एटले मधुर, तोता एटले सुख। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो खानानु खुराक, जलनानु जलन, सडनानु सडन, मांगनानु मांग, भारीनु भार, रंगीलानु रंगीलापन। तो आ था अलग अलग प्रश्नों जवाबों। वीडियो गम्यो हो तो लाइक करजो, तमारा मित्र में वीडियो शेर करजो। साथ चेनल ने हजी सब्सक्राइब न करे तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। आवा नवा नवा वीडियोस चेनल पर मुकाता रहता होय छे। फरी पाछा नवा वीडियो साथे मळीए, त्यां सुधी न जोयेला वीडियोस चेनल में घणा बधा प्लेलिस्ट में मुकाई गया छे, पण तमे जोई शकशो। आवनारी परीक्षानी पण एमांथी तैयारी करता रहेजो। फरी पाछा नवा वीडियो साथे मळीए, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।